प्रश्न 9, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि। प्रश्न 9 का पहला तो लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है जब विकर्ण दिया हो, तो यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है। तो जब विकर्ण दिया हो तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। जब विकर्ण दिया हो, दोनों विकर्ण दिया हो, तो ये सूत्र लगाएंगे। और अगर जब आधार और ऊंचाई दिया हो तो आधार गुना ऊंचाई वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। देखिए 1/2 गुना, एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है और दूसरा है 12 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो 2 चौक 8, 4 बार में कट गया, 12 चौक 48, यानी 48 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। किसका? समचतुर्भुज का, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो जो भी विकर्ण का लंबाई है उसको गुना कर देंगे। तो इसका देखिए उत्तर आ चुका है। प्रश्न 9 का पहला 48 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा, तो दूसरा में भी हमें दोनों विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे दोनों विकर्ण दिया हुआ है, 1/2 गुना, एक विकर्ण है 10.5 सेंटीमीटर, तो 10.5 गुना दूसरा विकर्ण है 16, दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ही आता है। 2 8 16 काट लेंगे, तो 10.5 से गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40, हाथ में रहा 4, 8 × 5 = 40, हाथ में रहा 4, 8 गुना 1 8, 8 गुना 0 और 4, 4 लिख लेंगे, 8 गुना 1 8। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी होना चाहिए, यानी 84.0 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 84 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 84 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा, तो लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, जब विकर्ण दिया हो।
विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तीसरा में एक विकर्ण है 60 सेंटीमीटर, तो 60, दूसरा विकर्ण है 20 सेंटीमीटर, तो 20 लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है। 2 से 20, 10 बार में कट जाएगा, 10 दूना 20, तो 60 गुना 10 कितना हो गया, 600, यानी 600 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 600 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 4, तो लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 गुना, तो एक विकर्ण दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5, दूसरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। 2 छक 12 कट जाएगा, तो 7.5 गुना 6, 6 पचे 30, हाथ में रहा 3, 7 छक 42, 3 45, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे, वर्ग सेंटीमीटर, यानी दशमलव के बाद शून्य है तो सिर्फ 45 लिख लेंगे, 45 वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। तो इस तरह से प्रश्न 9 हल कर लेंगे। प्रश्न 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। प्रश्न 10, तो प्रश्न 10 में हम लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कितना दिया हुआ है, 240 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है प्रश्न 10 में। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 240 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जब विकर्ण दिया हो, तो एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। एक बटा दो गुना विकर्णों का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है, 240। ठीक है, 240 वर्ग सेंटीमीटर ये दिया हुआ है हमें, तो लिख लेंगे 1/2 गुना, एक की लंबाई है 16 सेंटीमीटर, एक की लंबाई 16 दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो एक विकर्ण दिया हुआ है, तो एक विकर्ण कितना है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा विकर्ण, तो 16 गुना दूसरा विकर्ण, यानी पहला विकर्ण विकर्णों का गुणनफल, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है सूत्र समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का। ठीक है, तो 1/2 गुना 16 गुना दूसरा विकर्ण बराबर 240, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब देखिए 2 8 16, 8 बार में कट गया क्योंकि गुना में है, तो दूसरा विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा विकर्ण बराबर 240/8 सेंटीमीटर में आएगा। तो देखिए 8 यहाँ पे गुना में है, दूसरा विकर्ण के साथ बराबर के बायां तरफ,
तो दाएं तरफ 8 जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 8 तिया 24 और एक शून्य है, यानी 30 सेंटीमीटर। इसका उत्तर होगा 30 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण, प्रश्न 10 का उत्तर होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो इसका सूत्र जो होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण हमसे पूछ रहा है, तो इस तरह निकाल लेंगे। प्रश्न 11, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 32 मीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। प्रश्न 11, तो दिया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 384 वर्ग मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है, 384 वर्ग मीटर, ये दिया हुआ है हमें। तो देखिए 1/2 गुना, अब एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 32 मीटर, दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, तो लिख लेंगे यहाँ पे दूसरा विकर्ण। तो दूसरा विकर्ण, एक विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, ये 32 मीटर है। ठीक है, दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। तो देखिए दोनों, ये भी मीटर में है, यहाँ भी वर्ग मीटर में है, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई भी मीटर में ही आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 384। अब देखिए 2 से 32 16 बार में कट जाएगा, 16 दूना 32। तो दूसरा विकर्ण बराबर हो जाएगा, दूसरा या दूसरे विकर्ण लिख सकते हैं। तो दूसरे विकर्ण बराबर 384/16, 16 गुना में है तो दाएं तरफ जाके, बराबर के दाएं तरफ जाके भाग में हो जाएगा, तो काट देते हैं। 16 दूनी 32, देखिए 16 दूनी 32, 6 इधर गया 64, 16 चौक 64, यानी कितना आ गया, बराबर आ गया 24 मीटर। 24 मीटर इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 24 मीटर। तो प्रश्न 11 का उत्तर होगा 24 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए प्रश्न 11 हल करेंगे। तीन सौ चौरासी को 16 से भाग देंगे तो 24 आएगा, तो 24 मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है और पहला विकर्ण 32 मीटर है, तो दूसरा विकर्ण भी मीटर में ही आएगा। तो इस तरह प्रश्न 11 तक हल कर लेंगे।